ओवर थिंकिंग को कैसे बंद करें? ये सवाल आज के दौर में शायद हर दूसरे इंसान के जहन में घूम रहा है। दिमाग थकता नहीं, मगर इंसान थक जाता है। रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो जिस्म आराम चाहता है, मगर दिमाग सवालों की फहरिस्त खोल देता है। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं नाकाम हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? कल क्या होगा? पुराना वाकया क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्यों कहा? और यही सोचें आहिस्ता आहिस्ता दिल पर बोझ बन जाती हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि सोचना गलत नहीं है। सोचना अल्लाह की दी हुई नेमत है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना, वो भी मनफी अंदाज में, यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग मसला हल नहीं करती, बल्कि मसले को बड़ा बना देती है। एक नौजवान था, हर बात को दिल पर ले लेता था। अगर किसी ने नॉर्मल लहजे में बात भी कर ली तो वो घंटों सोचता रहता कि शायद वो मुझसे नाराज है। अगर बॉस ने फीडबैक दिया तो वो सारी रात यही सोचता रहा कि शायद नौकरी चली जाएगी। हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर उसके दिमाग ने कहानी बना ली थी। याद रखें, हमारा दिमाग अक्सर हकीकत से ज्यादा डरावनी कहानी तख्लीक करता है। ओवर थिंकिंग की पहली वजह है कंट्रोल की ख्वाहिश। हम हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं, मुस्तकबिल भी, लोगों की राय भी, हर नतीजा भी। जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम सोच सोच कर खुद को थका देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं। कुछ मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने पड़ते हैं। पहला कदम, हकीकत और ख्याल में फर्क करना सीखें। खुद से पूछें, क्या ये वाकई मसला है या सिर्फ मेरा डर है? क्या इस बात का कोई सबूत है या मैं सिर्फ अंदाजे लगा रहा हूं? अक्सर आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका खौफ हकीकत नहीं, सिर्फ तसव्वुर है। दूसरा कदम, अपने ख्यालात को लिखना शुरू करें। जब दिमाग में सब कुछ घूम रहा हो तो कागज पर उतार दें। जो बात अंदर है, बाहर आ जाए तो उसका वजन कम हो जाता है। तीसरा कदम, वक्त मुकर्रर करें सोचने के लिए। जी हाँ, अजीब लगता है मगर मुअस्सिर है।